हेलो दोस्तों, मैं के सोनी प्रगति क्लासेस रामपुरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है प्रस्तावना। भारत की संविधान की प्रस्तावना। तो जैसे पिछली वीडियो में आपको संविधान सभा के टॉपिक में बताया था, प्रस्तावना है क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, है ना, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब हो रहा है? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। यही उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव को बोला जाता है संकल्प प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव आगे चल के क्या बनना है? भारत की संविधान की प्रस्तावना बनना है। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया था वही उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव भारत के संविधान की क्या बनना है? प्रस्तावना। चलो देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो प्रस्तावना जो है भारत के संविधान में जो ली गई है, कहाँ से लिया गया प्रस्तावना? अमेरिका। सबसे पहला पॉइंट, प्रस्तावना भारत के संविधान में जो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, और अगर पूछी जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया भारत के संविधान में? तो अमेरिका से। प्रस्तावना की अगर भाषा कहे, भाषा शब्द का इस्तेमाल करता है, तो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसमें संबंधित दो केस बहुत प्रचलित हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है ना? तो आपको पता है जो नियम कानून जो बन रहे हैं भारत की संसद में बन रहे हैं, तो विधायिका है, तो यानी कि जो संसद में प्रस्तावना में संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसको है? भारतीय संसद को। ठीक है, क्योंकि नियम कानून वहीं पे बन रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि इसमें संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसको है, तो संसद को। संसद को संशोधन करने का अधिकार है, क्योंकि नियम कानून जो बन रहे हैं देश के लिए वो कहाँ बन रहे हैं? संसद में बन रहे हैं। तो संसद ही क्या करेगी? संशोधन करेगी। तो सबसे पहले इसमें दो केस बहुत प्रचलित हैं। बेरूवाड़ी यूनियनवाद, बेरूवाड़ी यूनियन वाद बनाम भारत संघ। ठीक है, 1960 का ये केस है, बेरूवाड़ी यूनियन वाद बनाम भारत संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है ना। भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत आप प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये इस केस में कहा गया है, अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में वो प्रस्तावना में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किस केस में कह रही है? बेरूवाड़ी यूनियन बनाम भारत संघ में की गई है। अब अगला केस एक आता है 13 साल के बाद, यानी कि 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। सबसे पहले तो ये कहा है कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि इस प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, अतः उसमें अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। इसमें केशवानंद भारती के बनाम केरल राज्य 1973 में ये केस जब पहुँचता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रस्तावना जो है संविधान का महत्वपूर्ण है, अतः अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ना। अनुच्छेद 368 के तहत जो भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन करते समय ये याद रखना कि उसके मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिवर्तन करते समय याद होना चाहिए कि उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो सके। ठीक है, तो ये दो केस रहे बहुत इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना से संबंधित थे। तो फिर पहला संशोधन कब हो रहा है? प्रस्तावना में जो पहला संशोधन हो रहा है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, अभी तक केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
या पंथनिरपेक्ष बोला जाता है, और अखंडता, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन, अभी तक प्रस्तावना पूछा कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष को बोला जाता है, और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना में अगर पूछा कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के जो है न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक, ठीक है। तो अगर पूछा जाए प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, न्याय तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये कहाँ से लिए गए हैं, ये 1917 में रूसी क्रांति से लिए गए भारत के संविधान में, ठीक है। न्याय की बात 3 प्रकार की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 1917 में रूसी क्रांति से लिए गए हैं भारत के संविधान में। और याद रखना प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रस्तावना के बारे में ठाकुरदास भार्गव थे, उन्होंने ये कहा था प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी। अगर पूछा जाए प्रस्तावना को कुंजी किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। और अगर आपको पूछा जाए कि आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 32 को याद रखना, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना की आत्मा कहा है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना की आत्मा किसे कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसे कह रहे हैं, अनुच्छेद 32 को। तो ठाकुरदास भार्गव ने कुंजी कहा है प्रस्तावना को, सुप्रीम कोर्ट ने आत्मा कहा है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो आगे देखो, इसमें प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है, हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत की जा रही है। प्रस्तावना की शुरुआत है हम भारत के लोग, ठीक है। फिर इसमें लिखा है 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से जो है लागू किया गया या आत्मार्पित किया गया। तो इसमें प्रस्तावना की जो शुरुआत वो कहाँ से हो रही है, हम भारत के लोग, ठीक है। तो प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हो चुका है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, और अगला वीडियो किसका चाहिए, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद।